Hello students, welcome back on the topic towards civil disobedience. सविनय अवज्ञा की ओर. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. तो महात्मा गांधी ने ये सोचा कि ये जो मास स्ट्रगल चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है, इसमें काफ़ी हिंसा हो रही है. सत्याग्रही लोग को और अधिक ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता है. अभी इनको और ट्रेंड करना है, तब ये आंदोलन अच्छी तरह से चल पाएगा. विद इन द कांग्रेस के अंदर ही सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स. तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता लोग इस जन आंदोलन से थक चुके थे. एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स. तो ये प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में शामिल होना चाहते थे. डेट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. तो ये जो प्रोविंशियल काउंसिल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा सेटअप किया गया था. दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़ विद इन द काउंसिल्स. तो ये कुछ लीडर्स जो है, ये लोग ये सोचने लगे कि ब्रिटिश की पॉलिसीज़ का विरोध हम काउंसिल में रह करके ही कर सकते हैं. आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, और सुधार के लिए हम लोग आर्ग्यू करेंगे. एंड आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. और हम लोग ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे कि ये जो काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है, बनाई गई है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है. इसी रेफरेंस में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. तो इसी के चलते जो है ये CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी कांग्रेस से निकल करके कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी बना डाली और ये आर्ग्यू करने लगे कि काउंसिल इलेक्शन में या काउंसिल पॉलिटिक्स में हमें वापस आना है. बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation and for full independence. लेकिन जो ये यंगर लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये ज़्यादा मास एजिटेशन के लिए प्रेस्ट करने लगे एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. ये पूरी आज़ादी चाहते थे, ये रेडिकल उग्र जन आंदोलन चलाना चाहते थे. इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन, टू फैक्टर्स अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. इन सच सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट, तो ये इंटरनल डिबेट हुई और इस सिचुएशन में एंड डिसेंशन टू फैक्टर्स अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स. तो इंडियन पॉलिटिक्स में ये टू फैक्टर्स शेप्ड हुए टुवर्ड द लेट 1920s. द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो पहला जो प्रभाव था वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था. विश्व में जो है आर्थिक मंदी चल रही थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, किसानों को उनके खाद्यान्नों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था. एग्रीकल्चरल प्राइजेज
began to fall from 1926 and collapsed after 1930। तो इस तरह से जो कृषि उत्पादों का जो मूल्य था वो 1926 से गिरना शुरू हो गया, मूल्य कम होना शुरू हो गया, collapsed after 1930। As the demand for agricultural goods fell, तो जब कृषि उत्पादों की मांग कम हुई एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड और एक्सपोर्ट कम हुआ, पीजेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। तो किसान लोग अपने फसलों को बेचने में काफ़ी परेशानी का अनुभव किया एंड पे देयर रिवेन्यू, और फसल को बेचने में और रिवेन्यू पे करने में जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मीन्स फार्मर, इनको प्रॉब्लम हुई। बाय 1930 1930 तक द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल। तो पूरे देहात एरिया में इससे लेकर के काफ़ी उथल पुथल था। अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। तो ये जो न्यू टोरी की गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, इन्होंने एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। स्टेटूटरी कमीशन ये सर जॉन साइमन के अंडर में था। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। तो इसका जो सेटअप किया गया, ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था इसके रिस्पांस में, और ये इस कमीशन का जो फंक्शन निर्धारित किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, यहाँ भारत के में जो संविधान बनाया जाएगा इस पर नज़र रखेगा, इसके फंक्शनिंग को देखेगा एंड कुछ परिवर्तन लाएगा ये कमीशन। द प्रॉब्लम वाज डैट, तो समस्या क्या थी कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं थे, जो ये नया कमीशन आया था। द प्रॉब्लम वाज डैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। दे वर ऑल ब्रिटिश, तो सभी लोग ब्रिटिश के थे इस कमीशन में। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, तो ये जो साइमन कमीशन जब भारत में 1928 में आया, इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, और ये इसका काफ़ी विरोध हुआ, इसके साथ इसका विरोध किया गया, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ। ऑल पार्टीज, सभी जो पार्टियां थी इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी शामिल थी, पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये सब प्रदर्शन में शामिल हुई है सभी पार्टियां, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भी जो पार्टियां थी। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वाइसराय, तो वाइसराय इसको इस प्रयास पर अपना विजय पाने के लिए लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929, तो लॉर्ड इरविन ने ये अनाउंस किया 1929 में, ए वैग्यू ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भविष्य में जो संविधान बनाया जाएगा उसके डिस्कशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, तो ये भी कांग्रेस के नेताओं को सेटिस्फाई नहीं किया। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाई, तो कांग्रेस के अंदर जो रेडिकल जो उग्रवादी लोग थे, ये जम के विरोध कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, लेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो ये लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे, रेडिकल लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। became more assertive. The liberals and moderates who were
proposing a constitutional system within the framework of British dominion. Gradually lost their influence, इन सबका प्रभाव कम हुआ और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये रेडिकल्स लीडर थे, बिकेम मोर असर्टिव, ये काफ़ी असर्टिव हुए। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, और जो लिबरल्स और मॉडरेट लोग थे, हु आर प्रपोजिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रपोज कर रहे थे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, तो ब्रिटिश डोमिनियन के फ्रेमवर्क में ही। ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, ये लोग, इनका इन्फ्लुएंस कम हुआ। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो दिसंबर 1929 में ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, तो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज ये हिंदी वर्ड है, और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो इस अधिवेशन में लाहौर के जो 1929 में हुआ था, जवाहरलाल की प्रेसिडेंसी में, इनकी अध्यक्षता में, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि भारत आपको पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। इट वाज डिक्लेयर्ड एट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, और ये उसमें डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। व्हेन पीपल वर टेक ए प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और जिस दिन जो है जब लोग ये कसम खाएंगे भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने में, प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष, तो हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करेंगे, इसके लिए कसम खाएंगे। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन पे बहुत ही कम ध्यान दिया गया। सो महात्मा गांधी had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life, तो इसलिए महात्मा गांधी को जो ये ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया थे कि हम लोग भारत को फुल इंडिपेंडेंट कराएंगे, फुल पूर्ण स्वतंत्रता होगी जो है, तो इस फ्रीडम को पाने के लिए अब गांधी जी को प्रतिदिन जीवन में अब एक नया रास्ता ढूंढना था, एक नया इशू उनको तैयार करना था। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड ए वे टू रिलेट दिस ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशूज ऑफ एवरीडे लाइफ। इस सोर्स में फिगर नंबर 6 है, मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद 1931। ये 1931 में कांग्रेस लीडर की मीटिंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेता लोग बैठे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी के अलावा यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं इसमें शामिल एक्सट्रीम राइट, एंड सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम राइट। नेक्स्ट जो सोर्स है, यहाँ लाला Lajpat Rai was assaulted by the British police during the peaceful demonstration against the Simon Commission. He succumbed to injuries that were inflicted on him during the demonstration. तो लाला लाजपत राय ने इस साइमन कमीशन का शांतिपूर्वक जो विरोध कर रहे थे पीसफुली, तो उन पर ब्रिटिश पुलिस के द्वारा इतनी लाठी बरसाई गई कि अंत में उसी चोट की वजह से, इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। थैंक यू।